गर्मियों की एक चुप्पी भरी रात थी। गांव नींद में डूबा था, लेकिन एक लड़का राजू अपनी आंखों में एक अलग चमक लिए घर से चुपचाप निकल पड़ा। उसकी जेब में बस एक टॉर्च, एक गुलेल और थोड़ी हिम्मत थी। उसे उस पुरानी हवेली को देखने जाना था जिसके बारे में हर कोई सिर्फ फुसफुसाकर बात करता था। राजू अकेला जंगल की पगडंडी पर बढ़ रहा था। हर तरफ अजीब सी खामोशी, बस झींगुरों की आवाजें और कभी कभार किसी उल्लू की चीख। उसकी टॉर्च की रोशनी पेड़ों की छाया को और डरावना बना रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। जंगल के बीचों बीच खड़ी थी वो हवेली, टूटी हुई दीवारें, झुके हुए दरवाजे और एक खामोश सन्नाटा जो सांसें रोक दे। जैसे ही राजू पास पहुंचा, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर सब धूल से ढका था। फर्श पर पड़ी लकड़ियां चरमरा रही थीं, दीवारों पर जाले लटक रहे थे और हर कोना जैसे कुछ छिपा रहा था। तभी राजू की नज़र एक सीढ़ी पर पड़ी जो नीचे तहखाने में जा रही थी। राजू धीरे धीरे तहखाने में उतरा। पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। गुड़िया पड़ी थी, लाल आंखों वाली, घूरती हुई। और तभी एक चीख गूंजी, मेरा बच्चा। एक परछाई दीवार से उभरी, एक औरत की आत्मा, जली हुई त्वचा, बिखरे बाल और खाली आंखें। वो बोली, क्यों आया मेरे दुख को जगाने? उसने बताया, मेरा बच्चा इसी हवेली में मारा गया था। अब जो भी इस गुड़िया को छुएगा वो मेरा हो जाएगा। सुबह हो चुकी थी। राजू अपने गांव पहुंचा, लेकिन गांव वैसा नहीं था। वहां कोई नहीं था। खामोशी, वीरानी, जैसे सब गायब हो गए हों। उसने एक टूटे हुए शीशे में देखा और पाया उसका प्रतिबिंब ही नहीं था। रात फिर से छा गई। एक और बच्चा जंगल की ओर बढ़ रहा था और हवेली की टूटी खिड़की से कोई झांक रहा था, वही लड़का राजू। अब वो भी उस हवेली का हिस्सा बन चुका था।